दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों हम आज ऐसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने पति से 50 सालों दूर भी रह रही है और उस महिला को अपने पति का प्यार भी ना मिला हो, लेकिन फिर भी वह महिला अपने पति को देवता मान करके और वह पूजा करती है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, मैं आज बात कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन की। दोस्तों नरेंद्र मोदी की जब शादी हुई थी तो मैं आपको बता दूँ, उस समय नरेंद्र मोदी की उम्र जो थी वह 17 साल थी और जसोदाबेन की जो उम्र थी वह महज 15 साल की थी। इतनी कम उम्र में जो है शादी होने के बाद, हालांकि मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के इस समय प्रधानमंत्री हैं और इस शादी के बारे में कभी किसी को बात की जानकारी नहीं हुई है। और आप समझ लीजिए कि यह शादी जब हुई थी यानी 1968 में यह शादी हुई थी और आप समझ लीजिए कि आज 1968 से आज 2024 चल रहे हैं, फिर भी उस महिला को आज तक जो है न तो पति का प्यार मिला और न तो पति के दर्शन हो रहे हैं। वह अपने पति को टीवी पर देख लेती है, टेलीविज़न पर देख लेती है, लेकिन कभी भी यह भी जसोदाबेन यह बताती हैं कि हम अगर कभी टेलीविज़न पर देखते रहते हैं, अगर कभी उनके बारे में कोई गलत टिप्पणी अगर करता है तो जसोदाबेन उसको डांट कर चुप करा देती हैं। वह कहती हैं कि कुछ भी हो, यह हमारे देवता हैं और हम देवता की तरह इनको पूजते हैं। यानी वह भगवान की पूजा, यानी भगवान को वह मानती तो हैं, लेकिन वह कहती हैं कि जो मेरे भगवान हैं और जो मेरे देवता हैं वह नरेंद्र मोदी ही है। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी की जब शादी हुई, वह अपने पत्नी के साथ वह कुछ दिन रहे और अपने पत्नी को यही कहते थे कि तुम पढ़ाई करो, तुम पढ़ाई करो। हालांकि वह चाहते थे कि उनकी पत्नी यानी जसोदाबेन पढ़ लिख करके वह कुछ बने। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि नरेंद्र मोदी के दिमाग में जो पढ़ाई सब्जेक्ट है, जो पढ़ाई को लेकर जिक्र था, इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी पढ़ाई के वर्चस्व को आज भी जारी रखना चाहते हैं। इसीलिए वो शिक्षा और समाज और देश का जो विकास या जहाँ जहाँ भारत जो है अग्रणी है या विश्व गुरु की स्थिति जो बनने जा रही है, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सोच शुरू से ही रही है, जैसा कि जसोदाबेन बताती हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि शादी के बाद यह ज़्यादा दिन घर में नहीं रहे। इन्होंने कहा कि मुझे देश की सेवा करनी है और यह घर से निकल पड़े। RSS में इन्होंने जब ज्वाइन कर लिया, यानी आप जानते हैं देश की सबसे बड़ी संस्था RSS राष्ट्रीय सेवा संघ, यानी आज भी आप देखते हैं जो शाखा वगैरह होते हैं, हाफ पैंट पहले चलता था, अब तो फुल पैंट हो गया है। तो RSS यानी देश की सेवा, तो यह देश की सेवा में यह कूद पड़े। अपनी पत्नी को उन्होंने यह कहा था कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, मैं देश की सेवा के लिए जा रहा हूं। और योगी आदित्यनाथ जैसे आपके देश के प्रधानमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुखिया की भी अगर हम जिक्र कर लेंगे तो वह भी, उनकी भी कहानी इसी तरीके से रही है। लेकिन हम जो आज बात कर रहे हैं जसोदाबेन और नरेंद्र मोदी की बात को लेकर के, तो आप इसी में सीमित रहिए। हम बाद में जिक्र करेंगे योगी आदित्यनाथ के भी बारे में, आगे हम वीडियो में जिक्र करेंगे। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि जसोदाबेन को छोड़ करके नरेंद्र मोदी जो है घर से निकल जाते हैं और उसके बाद जसोदाबेन को यह भी नहीं पता होता है कि नरेंद्र मोदी घर वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। और उसके बाद काफ़ी दिन तक नरेंद्र मोदी घर नहीं लौटते हैं, लेकिन वह पतिव्रता स्त्री यानी वह महिला जसोदाबेन, जो कि हालांकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई, उस समय जब शादी हुआ था तो पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं था। उनके भाई अशोक जो है, बहरहाल वह एक किराने की दुकान चलाते हैं और वह बताते हैं कि हमारी बहन आज भी नरेंद्र मोदी की पूजा जो है देवता की ही तरह करती है। और कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी के बारे में आधिकारिक तौर पर पत्नी जसोदाबेन को स्वीकार नहीं किए थे। यानी 1967 में जब शादी हुई थी और 2024 तक उन्होंने अपनी पत्नी को जो है जसोदाबेन को पत्नी का दर्जा या आधिकारिक रूप से किसी को जानकारी नहीं थी। उस समय जब मुख्यमंत्री, गुजरात के कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन जो पत्नी का कालम होता था उस पत्नी के कालम में वह छोड़ दिया करते थे। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव, जब उन्होंने PM यानी 2014 की जब जिक्र हुआ, जब देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठने के पहले उन्होंने जब कालम में पत्नी का जसोदाबेन मोदी नाम लिख करके जब लोगों को अचंभित कर दिया, लोग परेशान हो गए कि यानी नरेंद्र मोदी वैवाहिक हैं, इनकी पत्नी भी हैं। लेकिन जसोदाबेन के भाई अशोक यह बताते हैं कि जैसे ही यह कालम देखा गया और वो उन्होंने स्वीकार किया कि मेरी जो है पत्नी जसोदाबेन है, तो खुशी का माहौल, यानी उनकी पत्नी जसोदाबेन को इतनी खुशी हुई, उन्होंने कहा कि चलिए कम से कम वह देश सेवा में गए लेकिन हमको भूले नहीं, आज भी नरेंद्र मोदी हमको याद करते हैं। कम से कम अगर उन्होंने हमें नहीं अपना प्यार दिया या नहीं कुछ दिया तो कम से कम ये तो अपने नाम के साथ मुझे जोड़ दिया, यह इससे बड़ी खुशी मुझे क्या हो सकती है। दोस्तों आप समझ लीजिए कि एक महिला जो इतने दिनों तक शादी के बाद से इंतजार की और उसके बाद वह केवल अपना नाम जोड़ लेने पर अगर उसको इतनी खुशी है,
तो आप समझ लीजिए कि क्या हो सकता है। आजकल की महिलाएं तो आप देखते हैं कि अगर छोटी सी कहीं कोई बात अगर होती है तो तमाम तलाक हो जाता है, तमाम मीडिया के सामने आना चाहती हैं और तमाम जो है बवाल आप देख ही रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है। लेकिन सल्यूट है जसोदाबेन मोदी को कि जसोदाबेन केवल इसमें खुश है कि 2024 में जब 2014 में जब लोकसभा का जब जिक्र हुआ, उस कॉलम में जब उन्होंने पत्नी का नाम डाला तो वह खुशी से वह जो है उछल पड़ी। उनको यह लगा कि कम से कम जो है उनका नाम जुड़ गया और उनका नाम एक बार जो है मोदी के साथ, मतलब उन्होंने कहा कि वह हमारे देवता हैं, देवता की तरह मैं उनको पूजती हूं। और कम से कम उन्होंने अपने लायक हमको समझा और उस लोकसभा के कॉलम में जहां पत्नी का दर्जा होता है वहां आधिकारिक तौर पर उन्होंने हमारा नाम जोड़ दिया। इससे बड़ा हमें कुछ नहीं मिले। लेकिन मैं उनकी जीवन भर इंतजार करूँगी, मैं उनकी जीवन भर ऋणी रहूँगी जो कि मैं ऐसे पति को मैं पाई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वह जो है हफ्ते में 2 दिन व्रत रहती हैं। जसोदाबेन हफ्ते में यह बताती हैं कि हम अपने पति के लिए यानी नरेंद्र मोदी के नाम पर हफ्ते में 2 दिन व्रत रहती हैं। चुनाव के लेकर के कुछ लोगों ने मीडिया में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमें कोई चुनाव से मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का उन्होंने जिक्र किया कि अगर वो चाहते हैं, अगर वो आगे हाथ बढ़ाएंगे तो उनका पत्नी जो है उनको चाहती है वह दौड़ती हुई चली जाएगी। और हम यही चाहते हैं, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जसोदाबेन ने कहा कि हम यही चाहते हैं कि अगर वह हमको अगर अपनाना चाहते हैं, हमको अगर बुलाएंगे तो हम उनके पास जाएंगे, लेकिन अगर बुलाएंगे नहीं तो हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है। जिस तरीके हमारे वो पति थे जब शादी हमारी हुई थी 1968 में, जिस तरीके से पति थे आज भी 2024 में भी वह उसी तरीके से हमारे पति हैं। हमको इस बात का जो है किसी भी बात का मलाल नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जसोदाबेन जो है उसके बाद नरेंद्र मोदी के देश सेवा के चले जाने के बाद, यानी जब वो मुख्यमंत्री रहे होंगे, वो बाहर रहे होंगे, देश की सेवा कर रहे थे, तो उसके बाद जसोदाबेन को एक सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई थी और वो सरकारी स्कूल में वह पढ़ाई बच्चों को पढ़ाती थी। उसके बाद अब वो इस समय जो है रिटायर हो गई हैं और अपने भाई के मकान में, यानी उनके भाई जो अशोक हैं, वह 2 भाई हैं। एक भाई कंपनी में काम करते हैं, अशोक जो है किराने की दुकान चलाते हैं और उसी के मकान, अशोक के मकान, अपने भाई के मकान में वह रहती हैं और जो उनको पेंशन मिलता है उसी से गुजारा करती हैं। अब आप समझ लीजिए कि जिसका पति और देश का इतना बड़ा जो है प्रधानमंत्री हो कि जिसके अंडर में जो है देश ही नहीं विदेशों में डंका बजता हो और उनकी पत्नी की यह दशा हो कि उनका साला एक तरीके से जसोदाबेन के भाई लोग कंपनी में काम करें और किराने की दुकान में काम करें, उनकी पत्नी जो है वह गुजारा करे, आपके पेंशन से गुजारा करे। लेकिन मैं आपको बताऊं उनकी सुरक्षा के लिए 5 पुलिसकर्मी जो है लगाए गए हैं। मीडिया से बात करने के लिए उनको रोका गया है। हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा कि मीडिया से बात करने के लिए किसने रोका है, लेकिन समय समय पे वह अपना वक्तव्य मीडिया को देती रहती हैं। कहीं भी ज़्यादातर वह जो है तीर्थ स्थान में चली जाती हैं, घूमती रहती हैं, भगवान के दर्शन करती रहती हैं। लेकिन उनका यही कहना है कि हम जो है वहाँ मनोकामना जो मांगते हैं वो केवल नरेंद्र मोदी के लिए है मनोकामना मांगते हैं कि खासकर तीसरी बार जो अभी आपका लोकसभा चुनाव होने जा रहा है तो 2024 में भी उन्होंने यही कहा कि हम यह फिर चाहते हैं कि हमारे देवता एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बने, यानी तीसरी बात वो जो है देश के प्रधानमंत्री बने। सल्यूट है ऐसी महिला को कि जो कि 50 साल अपने पति से दूर फिर भी वह अपने पति की ही पूजा कर रही है। और उसके बाद ऐसी महिला को तो दोस्तों क्या कहा जा सकता है कि वह आज भी न तो उनके खिलाफ कोई बात करना चाहती हैं, जैसा कि उनके भाई अशोक, जसोदाबेन के भाई अशोक बताते हैं कि अगर कोई मोदी के बारे में टिप्पणी करता है या कोई कुछ कहता है तो उसे डांट के चुप करा देती हैं। लेकिन कहती हैं कि जो है देवता हैं हमारे, और देवता को जो है एक चौपाई याद आ गई दोस्तों। मैं आपको बताऊं रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि हरि हरि निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। यह मुझे चौपाई याद आ गई कि नरेंद्र मोदी की बुराई अगर किसी भी ने की कि अरे वो तो प्रधानमंत्री हैं, आप एक सामान्य इस तरीके से ज़िंदगी जी रही हैं, तो उस समय जो है जसोदाबेन भावुक तो हो जाती हैं, लेकिन जसोदाबेन कहती हैं नहीं मेरे देवता को तो कुछ मत आप बोलिए, उसको चुप करा देती हैं। और हालांकि वो अगर यह पूछा गया कि क्या आप समाचार टीवी देखती हैं, उन्होंने कहा हम सारे समाचार पत्र पढ़ते भी हैं और सारे जो है टेलीविज़न देखते भी हैं और बस टीवी पर देख करके उनको प्रणाम कर लेते हैं। और जैसा उनका मुख्य बिंदु में मुझको जो है आपको बताने का मतलब मुख्य उद्देश्य है कि आप समझ लीजिए कोई यही कह रही हैं कि वो हमको अपनाएं या नहीं, लेकिन अगर बुलाएंगे, अगर वो बुलाना चाहेंगे तो हम दौड़ के जाएंगे, अगर नहीं भी बुलाना चाहेंगे तो जो सम्मान 1968 में शादी के समय था वही आज भी सम्मान है। और ऐसे पति को मैं बार बार यही कहूँगी कि हर जन्म में हमारे जो है नरेंद्र मोदी जैसा ही पति मिले और देश की सेवा करें। हमें कोई किसी भी प्रकार का न अफसोस है न मलाल है। दोस्तों आपको क्या लगा, आपको नरेंद्र मोदी वाइफ जसोदाबेन के बारे में क्या लगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करिएगा। आपका भाई हूँ, दोस्त हूँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और तमाम अपने भाइयों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा।
और वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल में हमको आप वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा कि क्या लगता है आपको जसोदाबेन के बारे में, कि एक ऐसी महिला को सैल्यूट है। आप क्या कहना चाहते हैं जसोदाबेन के बारे में और या नरेंद्र मोदी के बारे में। दोस्तों, चुनाव को लेकर के तमाम लोग जो है जसोदाबेन और इनका नाम जो जिक्र करते रहते हैं, लेकिन जसोदा, मैं आपको फिर एक बार बता दे रहा हूँ, जसोदाबेन का यह कहना है कि उनको चुनाव से या इस तरीके से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है और न उनके बारे में इस तरीके की टिप्पणी की जाए। लेकिन वह अपने देवता की तरह पति को पूजती हैं। उनका जो मुख्य जो भाषा है वह यही है कि वह नरेंद्र मोदी को देवता मानी है और ख़ासकर हफ्ते में 2 दिन व्रत वह नरेंद्र मोदी के लिए रहती है और ज़्यादातर वह तीर्थ स्थानों में ही भजन पूजा पाठ में ही जो है वह बिताती रहती है। हालांकि दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की माता का भी आपने देखा था कि अभी हाल में ही मतलब उनका डेथ हो गया था। नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे थे और वहीं उसी क्रम में जो है आपने एक छोटा सा वीडियो आपने देखा था कि देश के बाद नरेंद्र मोदी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहन एक चाय की दुकान खोल करके चाय बना रही थी। आपने देखा था तो नरेंद्र मोदी जो योगी आदित्यनाथ जो है भावुक हो जाते हैं। एक मुख्यमंत्री जिसके अंडर में इतने इतने विभाग हैं, उनकी बहन, उनकी माता भी अभी हैं योगी आदित्यनाथ की, उनके पिताजी भी हैं और उनकी बहन जो है उनके पिताजी तो खत्म हो गए हैं, उनके पिताजी नहीं हैं, उनका स्वर्गवास हो गया है। उनको मैं प्रणाम करता हूं और आप सब भी योगी आदित्यनाथ के पिताजी को प्रणाम किए। तो कहने का तो उनकी बहन ये कि जो है चाय की दुकान खोली हुई है और चाय जो है, जब चाय और रोटी बनाते हुए योगी आदित्यनाथ देखते हैं तो वो रो देते हैं, भावुक हो जाते हैं कि एक बहन। लेकिन वह बहन कहती है कि मुझे अपने भाई पे गर्व है कि मेरा भाई आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का जो है मुख्यमंत्री है। मैं उनको जो है सल्यूट करती हूँ अपने भाई को, वो हमें कुछ दे या न दे, लेकिन मेरा यही सबसे बड़ा गर्व है। अब आप समझ लीजिए, एक तरफ जसोदाबेन नरेंद्र मोदी की वाइफ और एक तरफ योगी आदित्यनाथ की बहन, इनको कुछ मिले या न मिले, लेकिन यह जो है अपने भाई और अपने पति की लंबी कामना करती हैं कि यह ज़्यादा जिए और यह देश की सेवा में लगे रहे। दोस्तों, वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। नमस्कार।